कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ अपने फैसलों से बल्कि अपने व्यवहार और अपने सिद्धांतों से भी मिसाल बन जाते हैं। पूर्व जज जस्ती चलामेश्वर ऐसा ही एक नाम है। एक ऐसे जज जिन्होंने ना किसी पद का मोह पाला, ना सत्ता की चाटुकारिता की और ना ही कभी अपने विचारों को चुप रहने दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जस्ती चलामेश्वर को गुजरात के जामनगर के रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर वंतारा की जांच के लिए एसआईटी की अगुवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो ये जिम्मेदारी उनके सिद्धांतों और उनकी ईमानदारी पर देश की भरोसे की मोहर है। वंतारा मामले की जांच की कमान जिस शख्स के हाथ में सौंपी गई है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये वही जस्ती चलामेश्वर हैं जिन्होंने भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। साथ में 3 और जज जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस मदन लोकुर भी मौजूद थे। तारीख 12 जनवरी 2018 ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्टिस चलामेश्वर के घर पर ही हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ मामलों के बंटवारे में पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाए थे। ये पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने खुद सामने आकर न्यायपालिका की अंदरूनी स्थिति पर देश से बात की। उस वक्त लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई। जस्टिस चलामेश्वर ने साफ इस पर कह दिया कि कोई विद्रोह नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने की कोशिश है। ये साहसी कदम चलामेश्वर की उस सोच का प्रतीक था जिसमें संस्थान से सवाल पूछना गुनाह नहीं बल्कि जिम्मेदारी माना जाता है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में जन्मे जस्ती चलामेश्वर केरल और गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। उन्हें वकालत विरासत में मिली। चलामेश्वर का करियर भारतीय न्यायपालिका में आदर्श माना जाता है। उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर शुरुआत की करियर की और फिर उसके बाद गुवाहाटी और केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। 2011 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अपने 21 साल के न्यायिक करियर में कई ऐतिहासिक फैसलों में बड़ा रोल निभाया। चलामेश्वर उस ऐतिहासिक बेंच का भी हिस्सा थे जिसने आईटी एक्ट की धारा 66A को असंवैधानिक करार दिया। ये धारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के नाम पर गिरफ्तारियों का जरिया बन चुकी थी। उनके फैसले ने भारत में अभिव्यक्ति की आजादी को नई मजबूती दी। चलामेश्वर आधार कार्ड के मुद्दे पर भी क्लियर थे। उन्होंने ये साफ कहा कि सिर्फ आधार नहीं होने की वजह से किसी नागरिक को सरकारी योजनाओं या सब्सिडी से वंचित नहीं किया जा सकता।